Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 10 of English subject of Standard 3rd. And the first part of Unit 10 is about the story The Sheep of the Desert. यानी कि क्या कहते हैं अपने कि रेगिस्तान में जो वाहन चलता है उसके बारे में ये स्टोरी है। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 10 की एक स्टोरी जिसका नाम है द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो बच्चों पहले मुझे बताओ, क्या आप सबको पता है कि शीप ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं? देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये कैमल है, राइट। अपने ऊंट कहते हैं, तो इसे अपने द शीप ऑफ डेजर्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अब इसको शीप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं इस स्टोरी को पढ़कर। तो इस स्टोरी में कौन है? दो है। तो पहला है लायन और एक है कैमल। ये दोनों बातें करते हैं और क्या बातें करते हैं वो अपने देखते हैं। तो लायन रोरिंग, हु आर यू? तो लायन गरजना करता है, रोरिंग यानी गरजना करता है कि तुम कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू? तो कैमल लायन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं शीप ऑफ द डेजर्ट हूँ, तुम कौन हो? फिर लायन कहता है, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो लायन कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल आर यू? ओह आई सी। तो कैमल कहता है, अच्छा ऐसी बात है। लायन फ्राउनिंग, यू कॉल योरसेल्फ द शीप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शीप, यू आर एन एनिमल। तब लायन क्या करता है? तेवर चढ़ाते हुए, फ्राउनिंग यानी तेवर चढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हो? कैसे सकते हो? तुम तो एक एनिमल हो, शीप कैसे कह सकते हो? और डेजर्ट यानी क्या होता है वो आपको पता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान को अपने क्या कहते हैं? तो उसको अपने डेजर्ट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये कैमल है और ये लायन, दोनों बातें कर रहे हैं। तो वो कर रहे हैं। अब कैमल स्माइलिंग, सो आई एम, बट पीपल कॉल मी द शीप ऑफ द डेजर्ट, आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून, द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बॉदर मी। तब कैमल मुस्कुरा कर बोलता है कि मैं एनिमल ही हूँ, पर लोग मुझे शीप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भरी दोपहर में ऐसे ही रेगिस्तान में चल सकता हूँ और रेती भले ही कितनी गर्म क्यों ना हो, जलती हो, पर मुझे कोई फेर नहीं पड़ता है। लायन आई कांट बिलीव इट। अब लायन कहता है कि मैं ये नहीं मान सकता। कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट? कैमल कहता है कि क्या तुम रेगिस्तान में चल सकते हो? लायन ब्लिंकिंग, नो आई कांट, बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। तो लायन ऐसे ही ब्लिंक करते यानी आंखें टिमटिमा कर, नजर उसकी पलक होती है वो झपका कर कहता है कि नहीं, पर मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन यानी तुच्छ समझ कर। कैमल कैमल किसको तुच्छ समझ रहा है? छोटा समझ रहा है लायन को, और कहता है एवरी एनिमल कैन डू दैट, आई एलोन कैन रन ऑन सैंड, आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। अब कैमल लायन को छोटा समझ रहा है और कह रहा है कि वो तो कोई भी एनिमल कर सकता है फॉरेस्ट में दौड़ना, तो पर मैं सिर्फ अकेला हूँ जो रेती में चल सकता हूँ और मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल सकता हूँ। लायन वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट? तो लायन को आश्चर्य होता है और आश्चर्यजनक से वो पूछता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? तो अब आगे देखो। कैमल Look at my feet. They are thick and padded. The hot sun does not burn them. तो अब कैमल कहता है कि मेरे पाँव में पैरों में देखो, ये कितने मोटे हैं और गद्दे वाले हैं। पैडेड यानी गद्दे वाले हैं, और भले ही कितनी भी सूर्य प्रकाश हो, सूर्य गर्म हो, पर वो मुझे नहीं जला सकते। लायन माई फीट आर पैडेड टू।
thorns don't prick them and I can run 80 kilometers an hour. तब लायन कहता है कि मेरे पैर भी गद्दे वाले हैं और थॉर्न्स यानी कि कांटे कांटे मुझे चुभ भी नहीं सकते, प्रिक यानी चुभ भी नहीं सकते, और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ. कैमल, that is true. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? अब कैमल कहता है कि वो बात तो सही है कि तुम 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकते हो जंगल में, पर क्या तुम 1 माइल भी गरम गरम तपती हुई रेती पे दौड़ सकते हो? लायन, मे बी नॉट बट. तो लायन कहता है शायद तो नहीं, पर कैमल इंटरप्टिंग, कैमल उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू? अब कैमल उसे रोकते हुए कहता है कि तुम पानी के बिना भी नहीं रह सकते 1 हफ्ते तक, क्या तुम रह सकते हो? लायन, नो आई कांट, आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर. तो लायन अब कहता है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता, मुझे हर रोज पानी चाहिए, पर मुझे तुम ये मत बताना कि तुम पानी के बिना रह सकते हो. अब कैमल की बारी आई. कैमल क्या कहता है? यस आई कैन, देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, बट दैट डज नॉट बॉदर मी, आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम. तो कैमल क्या कहता है कि हाँ, मैं रह सकता हूँ, क्योंकि रेगिस्तान में ना ही कोई नदी होती है और ना ही कोई तालाब होते हैं, पर वो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, एक साथ 200 बॉटल पानी की पी सकता हूँ. ओके, अब आगे क्या है? तो लायन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक. अब लायन कह रहा है कि में तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा स्टमक होगा. कैमल प्राउडली, यस आई हैव अ बिग स्टमक, आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 weeks इवन. तो अब कैमल कैसे गर्व से कहता है, प्राउडली यानी गर्व से कहता है कि हाँ, मेरा स्टमक बहुत बड़ा है, मैं पानी 1 हफ्ते तक रोक सकता हूँ और खाना 2 हफ्ते तक. लायन, showing a lot of interest, do you store food in your stomach? तो लायन को इंटरेस्ट जागने लगा कैमल में और पूछता है कि क्या तुम खाना भी स्टोर करते हो अपने पेट में? कैमल, नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम्प, आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट. तो फोर्टनाइट यानी 2 सप्ताह, 2 हफ्ते तक. तो कैमल कहता है नहीं, मैं कहाँ स्टोर करता हूँ? तो मेरे हम्प में. कैमल के ऊपर आप देखो तो एक बड़ा सा हम्प होता है ना, तो उसके ऊपर, उसके अंदर मैं मेरा खाना स्टोर करता हूँ, एक साथ खा लेता हूँ, फिर मैं 2 हफ्ते तक नहीं खाऊं तो भी चलता है. लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट? तो लायन कहता है कि ये तो मजे वाली बात है, पर तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट. कैमल कहता है मैं पत्ते खाता हूँ, पर रेगिस्तान में तो कोई पेड़ ही नहीं होते हैं. लायन, व्हाट डू यू ईट देयर? तो तुम क्या खाते हो वहाँ पे? लायन पूछता है. कैमल, देयर आर थॉर्नी bushes इन द डेजर्ट, आई ईट द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग. तब कैमल कहता है कि रेगिस्तान में क्या होते हैं? कांटे वाली झाड़ियाँ, थॉर्नी बुशिस यानी कांटे वाली झाड़ियाँ होती है, और मैं कांटे खाता हूँ. कांटे मेरे मोटी जीभ को, टंग को चुभते भी नहीं है. लायन, हाउ फनी. तो लायन को अब मजाक समझ रहा है. कैमल, मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट. अब कैमल कहता है किसको? लायन को, कि जंगल के राजा, अब आप मेरे साथ चलो रेगिस्तान में. तो अब लायन क्या कहता है? नो आई हैड बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, एंड आई कांट ईट थॉर्न्स. गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट. तो अब लायन कहता है कि नहीं, मेरे को नहीं आना है, मैं जलती हुई रेत पर भी नहीं चल सकता, मैं खाना या पानी भी स्टोर नहीं कर सकता,
फिर मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय गुड लक मिस्टर शीप ऑफ द डेजर्ट। ये स्टोरी किसने लिखी है? S.K. राम ने। ओके, तो अब इसके न्यू वर्ड्स कौन से हैं? शीप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज अपने कह सकते हैं। माइल्स यानी मीलो। फिर किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का राजा। सैंड यानी रेती। थॉर्न्स यानी कांटे। ओके, तो सबको स्टोरी समझ में आ गई? ओके, अब अपने क्या करेंगे, इसकी कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शीप ऑफ डेजर्ट? कैमल को शीप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? आंसर, द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट वॉक अक्रॉस द बर्निंग सैंड वेरी कंफर्टेबली। क्योंकि वो जलती हुई रेत पे बहुत ही अच्छे से चल सकता है, इसलिए। क्वेश्चन 2, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प? कितने हफ्ते तक कैमल अपने हम्प में फूड स्टोर कर सकता है? आंसर, अ कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट? कैमल रेगिस्तान में क्या खाता है? आंसर, द कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। कैमल रेगिस्तान में कांटे वाली झाड़ियाँ खाता है। अब क्वेश्चन 4, चूज द राइट आंसर। आपको राइट आंसर चूज करना है। पहला, नेम द शीप ऑफ द डेजर्ट। शीप ऑफ द डेजर्ट कौन है? कैमल। ओके, तो यहाँ पे आएगा कैमल। फिर दूसरा, नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन है? लायन। तो यहाँ पे आएगा लायन। फिर थर्ड, तो थर्ड में क्या आएगा? द फीट ऑफ द कैमल आर। तो कैमल के फीट कैसे हैं? तो यहाँ पे आएंगे थिक एंड पैडेड, मोटे और गद्दे वाले। फिर यहाँ फोर्थ क्या है? देर आर नो रिवर्स और लेक्स। तो रिवर्स और लेक्स कहाँ पे नहीं है? तो डी आएगा, डेजर्ट। फिर फिफ्थ, एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक। एक साथ कैमल कितना पी सकता है? तो 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एक साथ पी सकता है। ओके, फिर लास्ट वन, तो सिक्स्थ क्या है? अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स। तो कैमल खाना कहाँ स्टोर करता है? तो सी आएगा, हम्प में। ओके, अब है क्या? तो वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या है? मेक एज मेनी एज वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विथ इन द गिवन। आपको क्या करने हैं? नीचे वर्ड्स दिए हैं, उसमें से आप जितने भी वर्ड्स बना सकते हो ऐसे बनाने हैं। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला किया हुआ है। तो पहला कौन सा है? रोरिंग किया हुआ है। उसमें से कौन सा बना है? इन, रैन और फिर रोर। ओके, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? फ्राउनिंग है। फ्राउनिंग में से कौन सा बनेगा? ओन, फ्राउन और विंग। फिर ब्लिंकिंग, उसमें से इंक, ब्लिंक और किंग। फिर वंडरिंगली, तो उसमें वंडर एक बनेगा, रिंग बनेगा और रॉन्ग बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, अब आपको क्या करना है? मैच करना है पिक्चर्स को। मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसको और पिक्चर्स को मैच करना है। तो पहला ये क्या है? ये है मेन। तो ये मेन है, वो आप यहाँ पे लिखोगे इस ब्लैंक में। ओके, फिर दूसरा, दूसरा क्या है? तो दूसरा ये है, इसमें क्या आएगा? फीट आएगा। ओके, उसके बाद ये क्या है? तो यहाँ पे आएगा हुफ, ये वाला। ये ये आप यहाँ लिखोगे। फिर ये यहाँ पे क्या है? बीक है। तो बीक है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? देखो, नेक्स्ट है पॉ। तो ये है, तो ये यहाँ पे आपको पॉ लिखना है। कहाँ लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे PAW, पॉ। फिर यहाँ पे विस्कर लिखोगे, है ना? WHISKER, विस्कर यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या है आएगा? तो यहाँ पे आएगा FIN, फिन। और यहाँ पे आएगा टस्क, TUSK, टस्क। ऐसे करना है। ओके,
अब पेज नंबर 106 पे देखो, वहाँ पे है लेट्स राइट। आपको 3 पिक्चर दिए हैं 2 गोट्स के। ओके, तो उसमें पहला जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, लिखोगे 2 goats are coming from opposite direction to cross the bridge but only one can cross it at one time। ओके, फिर दूसरा पिक्चर है तो उसमें आप क्या लिखोगे नीचे, तो उसमें लिखोगे सिंस नो वन इज रेडी टू मूव बैक दे स्टार्ट फाइटिंग। और थर्ड पिक्चर है उसके नीचे लिखोगे एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम फॉल इनटू द रिवर। ओके, अब नेक्स्ट है टॉक टाइम। तो रीड दिस वर्ड्स अलाउड पेइंग अटेंशन टू देयर स्पेलिंग। तो आपको क्या करना है, ये पूरे वर्ड्स को रीड करना है, जैसे आई, अवर, वीक, नीड, इन, सी, नो, यर, फिर नॉट, एट, ऑफ, टू, बाय। और अब क्या करना है, फिर आपको मेक सेंटेंस ऑफ ईच वर्ड करना है। क्या करना है, मेक सेंटेंसेस ऑफ ईच वर्ड। तो पहले आई का क्या करोगे, आई गॉट माई आई चेक्ड। ओके, फिर अवर का, अवर फ्रेंड्स विल अराइव इन एन आवर। वीक का, I am too weak to visit you within a week. In का, travelers are taking rest in the inn. C का, I can clearly see the vast sea from here. No, no one knows the answer. ऐसे करनी है। तो एक्सरसाइज समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा ऑफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।